प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी 15 साल के लड़के अजय का परिवार गांव के सबसे गरीब लोगों में गिना जाता था। घर मिट्टी का था, छत इतनी जंजर की, बारिश की हर बूंद सीधा अंदर टपकती थी। ठंडी रातों में चादर एक होती थी और वह भी 3 लोगों के लिए। रोज सुबह उठते ही अजय के दिमाग में एक ही सवाल होता, आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। माँ सुबह सुबह खेत पर निकल जाती, दूसरों के खेतों में काम करने। पिता कभी ईंटा ढोते, कभी किसी निर्माण साइट पर मजदूरी करते। दिन भर का मेहनत इतना होता कि अगर रोटी मिलती तो सब्जी नहीं, और अगर किसी दिन सब्जी आ भी जाती तो गैस या लकड़ी नहीं होती। अजय रोज देखता था माँ की हथेलिया पर पड़े छाले और पिता की पीठ पर सूखते पसीने के निशान। उसकी उम्र खेलने की थी, लेकिन उसका बचपन भूख, शर्म और मजबूरी के बीच फंस चुका था। एक दिन उसका पिता एक अमीर जमींदार के यहाँ मजदूरी करने गया था। थोड़ी देर हो गई तो उसी अमीर आदमी ने सरेआम गाली देकर उसे भगा दिया। लोग हंस रहे थे और अजय थोड़ी दूर पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आंख थी। शाम को जब पिता घर लौटे, वह चुप थे। माँ ने कुछ नहीं पूछा, शायद अब पूछने की भी आदत छूट चुकी थी। अजय एक कोने में बैठा रहा, दिल में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन आज उसके हिस्से में सिर्फ गाली आई। क्या यही मिलेगा? हमेशा मेहनत के बदले अपमान। उस रात अजय ने पहली बार अपने लिए एक वादा किया, अब मैं किसी के नीचे नहीं रहूंगा, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन अब मैं खुद की इज्जत खुद बनाऊंगा। अजय ने शहर जाने का फैसला किया। अजय गांव से निकला तो साथ में ना कोई पैसा था, ना कोई योजना। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और एक जिद्दी इरादा था, अब जो भी होगा यहीं से बदलूंगा। शहर में कदम रखते ही उसे सबसे पहले अपने होने की औकात समझ में आ गई। ना कोई जानने वाला, ना सिर पर छत, ना जेब में सिक्का। पहले दिन से ही पेट में भूख थी और आंखों में नींद। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी ईंटों का ढेर ढोता, कभी गाड़ियों पर कपड़ा मारता। जो भी मिला वह कर लिया। रातें फुटपाथ पर गुजरी, बिना चादर, बिना उम्मीद के। बरसात में भीगते हुए कई बार सोचा, क्या वापस लौट जाऊं, लेकिन हर बार खुद से एक ही बात कहता, तू यहाँ सोचने नहीं, लड़ने आया है। हर एक दिन ने उसे थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया। शहर में मजदूरी करते करते अजय ने सिर्फ हाथ नहीं चलाए, अपनी आंखें और दिमाग भी खोलकर रखा। वह जिस भी साइड पर काम करता, बस ईंटा नहीं उठाता, वह लोगों को देखता, बातें सुनता और काम को समझता। कौन कितना रेट लेता है,
कौन किससे माल मंगवाता है, कौन किससे कैसे बात करता है, कैसे थोड़ा बोलकर ज्यादा कमाया जाता है। वह हर बात नोट करता गया अपने मन में चुपचाप। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अब खुद का काम मांगने जाऊं, पर मजदूर बनकर नहीं, टीम बनाकर। उसने अपने जैसे 3 से 4 मेहनती मजदूरों को जोड़ा, सबको कहा, अब हम किसी के कहने पर काम नहीं करेंगे, खुद वादा करेंगे कम पैसों में समय पर ईमानदारी के काम पूरा करेंगे। पहले कुछ लोग हंसे, कहा, तुम क्या ठेकेदारी करोगे? पर फिर एक बिल्डिंग साइड पर जब उन्होंने 2 दिन में पानी का टैंक बना दिया, वहीं से उनकी पहचान शुरू हो गई। काम वक्त पर हुआ, सफाई से हुआ और बिना किसी चोरी चारी पार्टी के। अब अजय उस मुकाम पर था जहां लोग उसे सिर्फ मजदूर नहीं, काम का आदमी कहने लगे थे। वह अब सिर्फ दूसरों के कहने पर काम नहीं करता था, वह खुद काम बनाता था। उसने मेहनती लोगों की एक छोटी टीम बना ली थी। काम बड़ा हो या छोटा, वह खुद भी बराबर मेहनत करता था। वह ऊपर खड़ा होकर सिर्फ आदेश नहीं देता था, वह नीचे आकर सबसे पहले ईंटा उठाता था। अब वह खुद साइड पर माल मंगवाता था, काम का रेट खुद तय करता था। हर दिन कुछ नया सीखता और टीम को भी सिखाता था। वह जान चुका था कि काम सिर्फ हाथ से नहीं, भरोसे से भी चलता है। उसकी सादगी, समय पर काम और ईमानदारी उसे धीरे धीरे छोटे ठेकेदारों की भीड़ से अलग करने लगी। कई साल बाद अजय अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ लौट नहीं रहा था, पहचान लेकर आ रहा था। वह वही अजय था जो कभी गांव में जूठा उठाता था, जिसे कभी स्कूल की किताबें नहीं मिली थी, जिसे कभी किसी ने काबिल समझा ही नहीं था। लेकिन अब लोग नजरें चुराते नहीं, नजरें उठाकर देखते थे।